तो हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी भाइयों के और उनकी बहनों के। तो स्वागत करता हूं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये शुभम भैया आपको शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो हाँ जी, लेकर के आ गया हूं मेटल्स और नॉन मेटल का 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026। सर ये हमें वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो कुछ रीजन बताऊंगा। रीजन नंबर 1, पहला, सर मैंने खुद पर्सनली पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करा ढंग से, बैठ के 2-2 3 दिन तक, तब जाकर के 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करें। सेकंड, ये क्वेश्चन पिछले 10 बार में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बार आए बोर्ड या प्री बोर्ड्स के अंदर। नंबर 3, सिर्फ ये 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो क्या 20 मिनट नहीं दे सकते? और पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आओ करते हैं बकवास कम और चालू करते हैं अपना चैप्टर। चलो जी, चलो जी, चलो। पहला क्वेश्चन, पहला, सर व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है और चूज करना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अरे कह दो सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एक ऐसा ऑक्साइड जो कि भैया एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा, और दोनों के साथ एसिड हो चाहे बेस हो, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसा ऑक्साइड सर जो कि एसिड और बेस दोनों का काम करता होगा और दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता होगा, उसे क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला, अरे भैया ऐसे नमूने कितने, ऐसे नमूने दुनिया में 2 ही है धुरंधर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ 2 ही है। कौन कौन भैया? जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो छांटना था, अरे जब 2 ही बंदे हैं तो छांटना क्या है? लिख दो जिंक ऑक्साइड और क्या भैया? Al2O3। चलो आगे, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन आ रहा, प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट मारो फटाफट फटाफट। कसम है, कसम है, कसम है, मम्मी कसम है। सर पूछ क्या रहा है? अरे एल्यूमिनियम से क्या हो गया? अरे भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अरे एग्जाम्पल देना था। अरे Al2O3, क्योंकि जिंक ऑक्साइड तो इसमें है ही नहीं, तो पक्का सी वाला ही तो होगा। चलो लपेट दोगे, बहुत आसान था, बच्चों वाला था, बच्चों वाला। अगला आ रहा है, अगला आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम भैया, काहे भैया एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तभी भी खाना पैक करने के लिए काहे यूज करते हो? रोटी पैक करने के लिए। काहे कि भैया, अरे जो एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है? अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अब अलाउ नहीं करता मोइस्ट एयर को। मोइस्ट एयर, अरे मोइस्ट मतलब गीली एयर जिसके साथ वाटर भी होता है, और अगर जंग लगना है तो वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो सर इसने सूखे सूखे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, लेयर बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब ना एयर प्लस वाटर जो घूम रहा है उसको आने नहीं देता, तो जिसकी वजह से हमारे एल्यूमिनियम में जंग नहीं लग जाती। तभी भी इसका कहां यूज करते हैं सर? रिएक्शन होने के बावजूद भी खाना को पैक करने में। चलो आगे। ए भैया कैल्शियम ना पानी पे तैरत है। अरे काहे तैरत है भैया पानी पे? अरे भैया काहे की जो कैल्शियम है जैसे पनिया में डालत है, तो सर कहां प्रोड्यूस करता है भैया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल जा करके कैल्शियम के सरफेस पे गुड़गुड़ 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 करके चिपक जाते हैं। और क्या करता है सर? चिपक जाते हैं तो इसको कहते हैं ना तो ऊपरे चला, नीचे ना था ऊपरे चला, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो जाता है? फ्लोट हो जाता है पानी पे भैया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसे नीचे आने ही नहीं देता। चलो आगे, आ रहा प्रैक्टिस के लिए, फटाफट देख लो। करूं करूं कर लो जी, फटाफट 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 लो जी, आज। अरे 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 कर दोगे भैया, 2-2 3-3 बार आया पड़ा है पक्का। चलो हो जाएगा, आसान है। चलो जी, चलो जी। अरे 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 प्रैक्टिस वाला है। अरे 3-3 4-4 बार, यानी कि पक्का भैया ये 3-3 4-4 बार आया पड़ा है, तो जरूर करना कसम से भाई, आने वाला है। तुम्हारा भाई बोल रहा है, कम से कम इतनी तो विश्वास कर लो आप। चलो आगे, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो चलो जी, चलो चलो चलो। अरे भैया एक कंपाउंड है, जी का नाम X है। अच्छा भैया वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा जाता है रेलवे के जॉइंट को पार्ट करने के लिए, जो टूटा हुआ रेलवे पार्ट होता है। तो ई का नाम बताओ, ये सब जानकारी पूछ रखा है। आओ जी। अरे यार एल्यूमिनियम के साथ किसका यूज करा जाता है क्रैक्ड पार्ट को या मशीन पार्ट को जोड़ने में? अरे भैया आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का। तो आयरन ऑक्साइड बोले तो Fe2O3। तो पहला में नाम पूछ रहा था, तो किसका यूज करा जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। मेरे साथ बोलो,
आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। ठीक है जी। सेकंड कह रहा है ए भैया ये रिएक्शन का नाम क्या है? अरे भैया थर्माइट रिएक्शन, याद करो थर्माइट रिएक्शन। कह रहा का रिएक्शन, अरे जब आयरन ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 के साथ किसका यूज करा जाता है? एल्यूमिनियम। तो ससुर एल्यूमिनियम बहुत तगड़ा है, तो एल्यूमिनियम Fe को लात मार के भगा देता है, खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके Al2O3 बना लेता है, अभी सर Fe अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए दो यहां लगा देना जरूर, यहां पे भी दो क्या कर देना भैया? लगा देना, तो हमारा रिएक्शन भी क्या हो जाएगा भैया? रेडिस। और नीचे वाली स्लाइड पे ही इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा, लपेट दोगे, अरे फोड़ दोगे क्या? चलो क्या? चलो जी, चलो जी। फोर्थ क्वेश्चन आ गया। ए भैया स्ट्रॉन्ग एसिड का हाथ है, वीक एसिड क्या होता है? फिर छांटना है, आ जाओ जी। अरे भैया स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अरे भैया वो एसिड जो लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन देते हैं, मतलब जो ज्यादा H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो कम देता है H प्लस आयन वो क्या होगा? हमारा वीक होगा। तो यही तो लिखा पड़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज्यादा H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, और जो कम देगा उसे क्या कहा जाएगा भैया? हमारा वीक एसिड। और बेस के लिए क्या हो जाएगा? OH माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो ज्यादा OH माइनस देगा, और वीक बेस मतलब जो OH माइनस कम देगा। तो एसिड मतलब H प्लस, वीक और बेस मतलब OH माइनस। अच्छा जी। कह रहा भैया स्ट्रॉन्ग एसिड भी बताओ छांट करके। अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक हम नहीं सुधरेंगे, हैं? हम नहीं सुधरेंगे मतलब क्या कह रहे हो ये? अरे हम मतलब हाइड्रोक्लोरिक, नहीं मतलब नाइट्रिक एसिड, सुधरेंगे मतलब सर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम नहीं सुधरेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन के तीन स्ट्रांग होते हैं और बाकी सब के सब ज्यादातर वीक होते हैं। और वीक एसिड छांटना था, तो वीक मतलब जिसको आप खा पी सकते हो, सह सकते हो, पचा सकते हो। तो वीक एसिड में क्या है सर? हमारा सिट्रिक एसिड, देखो नींबू खाते हैं, एसिटिक एसिड सिरका खाते हैं, फॉर्मिक एसिड यानी कि जो चींटी से निकलता है डंक से, अरे तो खूब खाया है सर बचपन में, खूब डंक मारा है, खूब डंक। तो ये वीक एसिड, ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो 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 जी, चलो चलो। अरे 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 एक्स्ट्रा आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ हो गया। अगला जी, पांचवा क्वेश्चन। एक मेटल एम है जो स्टोर करा जाता है कैरोसिन में। अरे याद करो छोटी जब सुंदर सुंदर मैडम में पढ़ाती थी, कैरोसिन कैरोसिन, 7th 8th क्लास। बोल दो जी कैरोसिन को किसमें स्टोर करा जाता है? बोल दो भैया, ध्यान आ गया? सोडियम। तो सर पक्का वो मेटल क्या रहा होगा? हमारा सोडियम Na। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। कंपाउंड का फॉर्मूला बताना जब ये एयर के साथ रिएक्ट करता। अरे सोडियम जब एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? बोलो सोडियम ऑक्साइड। तो यही तो लिख दिया, मेटल Na+O2 सोडियम ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा भैया? हमारा सोडियम ऑक्साइड। और यही पूछ रहा था, ए भैया कैरोसिन में एम को काहे रखते हैं? काहे कि भैया ससुर एम जो है बहुत ही ज्यादा एयर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से फास्टली क्या लग जाती है भैया? आग लग जाती है। तो कहा जाता है भैया आग मत लगा, तो का कैरोसिन में रखा जाएगा। तो मेटल सोडियम जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव है, एयर के साथ फास्ट रिएक्ट करके कैच कर लेता फायर, इसलिए तू जा कैरोसिन में रहे। ठीक है जी, चलो आगे, चलो जी। फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर सॉल्यूशन चाहिए तो। फटाफट फटाफट फटाफट, लो जी, लो जी। अरे 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 लपेट दोगे क्या? अलग अलग भी आ जाता है, ये पार्ट्स में भी आ जाता है, बहुत बार आया पड़ा, बहुत बार। चल रहा हूं आगे, चल रहा हूं आगे। अगला अगला अगला, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अरे भाई साहब छपेगा, गारंटी की बात है, गारंटी। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड का आता है या कैल्शियम ऑक्साइड का आता है, किसी ना किसी का पक्का आता है, ये बनाने को कंफर्म कह रहा हूं, या सोडियम ऑक्साइड का आता है, मेरा विश्वास मानो। नहीं आएगा तो आपका चप्पल होगा, मेरा सर होगा, पक्का कह रहा हूं। आओ देख लो फटाफट 1 मिनट के अंदर।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर बनाना किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो बनाने के लिए भैया मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला आई थिंक पता होगा सबको, MgCl2। फिर क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, एक जगह क्या लिख दोगे आप Mg और एक जगह क्या लिख दोगे Cl। बट टू दो बार है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर में एक सेल ऊपर लिखोगे और एक लिखोगे नीचे। हम इनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो M यानी मैग्नीशियम का जो होता है 12 2 8 2 2 8 2, तो आखिरी वाला बस लिखा जाता है। तो आखिरी में Mg के पास कितने होंगे 2, Cl का 17 होता तो आखिरी में कितने होंगे 7। तो सर Mg स्टेबल होने के लिए 2 दे देगा, 2 दे देगा, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए एक ले लेगा, एक ले लेगा, तो ये 2 देने को तैयार है, ये एक लेने को तैयार है, ये भी एक लेने को तैयार है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या आ जाएगा Mg2+, क्योंकि जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जबकि Cl के पास 7 था, अब एक डॉट आ गया होगा तो इसका कितना हो गया होगा 8, और Cl ने 1 लिया तो 1 माइनस। लेकिन ऐसे Cl कितने भैया 2 हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया जाएगा 2, क्योंकि ऐसे Cl 2 बार है, 2 बार। अच्छा फिर आयंस भी बताना, अरे यार आयन में 2, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा Mg2+, एनायन जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि Cl-2। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, लल्लू सा क्वेश्चन था, लल्लू सा। चलो जी आओ जी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, Na2, 2 जगह NO बनाओ, एक जगह O बनाओ, लपेट दोगे, अरे बोल दो, अरे बोल दो मेरे प्यारे भूत और भूतनियों, हो जाएगा पक्का। चलो जी लो जी लो जी, ओहो लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ जी फटाफट। एक मेटल है सर जो कि X है, अच्छा जी, और ए भैया X मेटल Y नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करत है, करने के बाद क्या बनावत है भैया Z, मतलब X मेटल Y नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करत है तो Z बनावत है। तो कह दिया टाइप ऑफ बॉन्ड, और कैसे बना रहे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे अभी अभी तो पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मैं बोल दूं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो किस टाइप का बॉन्ड होगा भैया, तो आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि जब मेटल नॉन मेटल जुड़ते हैं और जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहां आयनिक बॉन्ड बनता है या आयनिक कंपाउंड बनता है। ए भैया इका तनी फिजिकल नेचर भी बता दो जेडवा का। अरे भैया जेड का यानी आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर, ए भैया फिजिकल नेचर ऑफ कंपाउंड, ये भैया सॉलिड में एग्जिस्ट करत है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉल्यूबल भी हाथ है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है भैया हाई। तो जो भी आयनिक कंपाउंड की खास बात होगी वो चारों की चारों लिख दी, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड की खास बात होगी वही जेड की होगी, क्योंकि जेड आयनिक कंपाउंड ही है। अगला जी, क्या भैया ये कंपाउंड केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व होगा, अरे नहीं रे, क्योंकि अभी अभी तो बात हुई, क्योंकि सर पानी के साथ सॉल्यूबल होता है लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के साथ सॉल्यूबल नहीं होता। प्रैक्टिस के लिए लो जी लो जी लो, ओके यानी प्रैक्टिस के लिए हमारा कोई भी क्वेश्चन अब नहीं है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथ के साथ। तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, 2-2 3-3 दिन बहुत छांट के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं। तो प्लीज अगर पसंद आया यार तो अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़े भाई छोटे भाई के साथ जरूर शेयर करना, थोड़ा उनका भी भला हो जाए यार। तो ऑल राइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइंस की 4th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड के साथ। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। ओके।